नमस्ते। क्या आप जानते हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की स्टडी क्यों इम्पोर्टेंट है? मुझे ऐसा लगता है कि रूट, स्टेम और लीफ इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हमें थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। इससे यह फायदा होगा कि हम प्लांट के हेल्थ को बैलेंस रखने में काफी कुछ हेल्प कर सकते हैं। तो मेरा नाम है शालिनी राव, मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको हमारा वीडियो पसंद लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गाइस, स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। जैसा आप सभी को पता है कि हमारा कौन सा टॉपिक चल रहा है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये हमारा चल रहा है। आज हम इसका 5 पार्ट लेकर आए हैं। इससे पहले हमारे 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमने क्या किया है, हमने किया है कि जो प्लांट टिश्यू है वो फर्दर डिवाइड 2 टाइप, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड आपका परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी हमने फर्दर डिवाइड किया था 3 बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, प्लेन ऑफ डिवीजन एंड ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। इसी तरह आपका परमानेंट टिश्यू भी फर्दर डिवाइड टू 3 टाइप, परमानेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू एंड स्पेशल परमानेंट टिश्यू। ये सारा का सारा हम 1 से 4 पार्ट तक देख चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे हम टिश्यू सिस्टम। तो टिश्यू सिस्टम क्या है कि एक तरह से हम कह सकते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है किसका, आपका जो भी सिस्टम है, जो भी कंडेंस वाटर और जो भी उसकी एनाटॉमी होती है प्लांट की। तो इसमें हमारा सबसे एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है और इंडोडर्मिस है, एक्सोडर्मिस है, एपिडर्मिस आउटग्रोथ, क्यूटिकल, रूट हेयर और आपका क्या जो आपके कॉर्टेक्स होता है। कॉर्टेक्स में आपके 3 पार्ट होते हैं। एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस के नीचे क्या है आपका, एपिडर्मिस में ही किसी किसी में स्टेप में रूट में क्या रहता है, क्यूटिकल्स प्रेजेंट होती है, तो यहाँ क्यूटिकल होगा। और क्या होगा, ऊपर एपिडर्मिस आउटग्रोथ होगी, रूट हेयर प्रेजेंट होगी, जो कि आपके किसमें नहीं होंगे, आपके रूट में नहीं, स्टेम में होंगे ये। फिर इसके बाद इनके नीचे जो है वो क्या है आपका हाइपोडर्मिस या इंडोडर्मिस बोलेंगे इसे, एक्सोडर्मिस। और फिर इसके नीचे होता है जर्नल कॉर्टेक्स। सबसे पहले एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस क्या आपका क्यूटिकल हो सकते हैं, रूट हेयर हो सकते हैं और आपका एपिडर्मिस आउटग्रोथ हो सकती है। इसके जस्ट नीचे वाला हाइपोडर्मिस, अगर ये स्टेप है तो हाइपोडर्मिस, रूट है तो एपिब्लेमा, तो एक्सोडर्मिस या हाइपोडर्मिस बोलेंगे। इसके बाद जो आता है आपको जर्नल कॉर्टेक्स आता है और इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस में ही आपका पेरिसाइकल, जो कि सर्कल या ये कह सकते हैं राउंड शेप होता है, पेरिसर्कल आता है। पेरिसर्कल के अंदर बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे वेस्कुलर बंडल, तो वो कंसिस्ट रहता है अपने जाइलम एंड फ्लोएम में, और आपका पिथ होती है, पिथ रेस होती है। तो इस तरह के सारे स्ट्रक्चर को हम अभी 1 बाय 1 रूट, स्टेम और लीफ में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम हमारा क्या है, ये भी फर्दर 3 टाइप में डिवाइड रहता है, डर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम आया तो हमारा 3 टाइप है, डर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब जो डर्मल टिश्यू सिस्टम है उसमें आपकी कौन कौन से एपिडर्मिस, जो कौन कौन सी लेयर आती है, एपिडर्मिस होगी, एपिडर्मिस आउटग्रोथ होगी और स्टोमेटा और कॉर्टेक्स। ये आपके यहाँ पर क्या है, जैसे कि ये देखिए, ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस की आउटग्रोथ है, क्यूटिकल है और है। इसी में क्या होगा, यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे, स्टोमेटा प्रेजेंट। तो ये आपका क्या हो गया, आपका डर्मिस टिश्यू सिस्टम। अंडरस्टैंड? तो एपिडर्मिस में एपिडर्मिस आउटग्रोथ, स्टोमेटा और आपका क्यूटिकल आया। अब सेकंड आता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम फर्दर डिवाइड 2 पार्ट, आपका एक्स्ट्रा स्टीलर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड आपका इंट्रा स्केलर ग्राउंड टिश्यूज। अब इसमें क्या है, एक्स्ट्रा स्केलर यानी कि जो पेरिसाइकल के ऊपर वाला, पेरिसाइकल के ऊपर वाला पार्ट है, हाइपोडर्मिस है, एक्सोडर्मिस है, जर्नल कॉर्टेक्स है और इंडोडर्मिस। तो आपका एक्स्ट्रा स्केलर आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में क्या आएगा, हाइपोडर्मिस आएगी। अगर स्टेम है तो हाइपोडर्मिस है, और अगर ये रूट है तो क्या आएगा, आपका एक्सोडर्मिस होगा। और एक्सोडर्मिस, जर्नल कॉर्टेक्स और इंडोडर्मिस। और इंट्रास्केलर में ये पार्सन आ जाएगा। समझ आया कि आपका डर्मिस वाले में क्या आएगा, एकदम
ऊपर का ये पार्ट आ रहा है डर्मिस वाले में कि आपका एपिडर्मिस आएगी, एपिडर्मिस आउटग्रोथ आएगी, क्यूटिकल आएगा, स्टोमेटा आएगा, और आपका जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम उसमें आपका ये लेयर आ रहा है हाइपोडर्मिस, एक्टोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस। आज जो आपका क्या है इंट्रा की उसमें आपका क्या आ रहा है पेरिसाइकल और आपका वेस्कुलर। तो क्या आएगा इसमें पेरिसाइकल, मेडुला पिथ आएगी और मेडुला रेस आएगी जिसे पिथ रेस भी बोलते हैं, और कंजक्टिव। अगर रूट है तो कंजक्टिव टिश्यू आपका रूट आएगा यहाँ पर, अगर स्टैम्प है तो इस तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पर नहीं होंगे। और आपका वेस्कुलर सिस्टम तो वेस्कुलर में आपका सिंपल जाइलम एंड फ्लोएम। तो अंडरस्टैंड कि आपको, मुझे लगता है कि यह क्या है टिश्यू सिस्टम फर्दर डिवाइड टू जनरल टिश्यू सिस्टम, आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम में क्या केवल दो ही चीज आ रही है फ्लोएम एंड जाइलम। और आपका जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है उसमें आपका इंट्रा और एक्स्ट्रा में क्या आना है हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, एक्सोडर्मिस और आपका जनरल कॉर्टेक्स और आपका एंडोडर्मिस, ये तीन चीज आ रही है। जबकि इंट्रा स्टीलर पोर्शन में क्या आना है आपका पिथ आ रही है और पिथ रे आ रही है, मेडुला आ रहा है, ये सारा आ रहा है। तो अब आगे हम देखेंगे कि इनको कैसे लीफ, रूट और आपका लीफ। नेक्स्ट आता है हमारा डर्मल टिश्यू सिस्टम। डर्मल टिश्यू सिस्टम आपका एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस कैसी होती है सिंगल लेयर्ड होती है, पैरेनकाइमेटस होती है और क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट होता है। बट जो हाइड्रोफाइट प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि साइकोफाइट्स या ये हाइड्रोफाइटिक प्लांट और साइक्लो यानी कि शेडी प्लेस वाले जो प्लांट होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है, जबकि आपका जो अदर्स होते हैं उनमें नहीं होता, टेरिजियल होते हैं उनमें नहीं होता है डर्मल टिश्यू सिस्टम। देखो लीफ में क्या, स्टेम में क्या है, लीफ में क्या है, रूट में क्या है, हम यहीं पर कंप्राइज करेंगे। सबसे पहले हम स्टेम की बात करेंगे। तो स्टेम का एपिडर्मिस भी सिंगल होता है, सिंगल लेयर्ड होता है। पेरेनकाइमेटस होता है। पेरेनकाइमेटस की क्वालिटी हमने आपको पहले से बता रखी है कि आपका जो परमानेंट टिश्यू है आपका उसमें आपका पेरेनकाइमा और क्लोरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, वहां हमने सारी इसकी क्वालिटी बताई है। तो पेरेनकाइमेटस यानी कि लिविंग टिश्यू का बना हुआ होता है, सिंगल सेल होता है, लिविंग सेल्स का टिश्यू का बना हुआ होता है पेरेनकाइमेटस। एपिडर्मिस अभी क्या एपिडर्मल आउट होती है, आउटग्रोथ, और ट्राइकोम या फिर आपका स्टेम पेयर प्रेजेंट होती है। ये स्टेम पेयर जो होती है हमेशा कैसी होती है मल्टी सेल्यूलर होती है। अब इसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, कभी कभी किसी स्टेम में ये ब्रांच या अनब्रांच्ड भी हो सकती है, और कभी क्या स्लिप या सॉफ्ट यानी कि हार्ड और सॉफ्ट भी हो सकती है। तो ये क्या है आपके जो भी आपके स्टेम पेयर है उनका बता रहे हैं कि वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो ब्रांच्ड हो सकते हैं या अनब्रांच्ड हो सकते हैं, या फिर आपके स्मूथी हो सकते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं। तो ये आपका ये स्ट्रक्चर है। देखो आप ये क्या है आपके, ये मल्टी सेल्यूलर है, तो ये क्या है आपके ट्राइकोमस, क्या है ट्राइकोमस, क्योंकि ये इस तरह भी स्ट्रक्चर सिंपली मोस्टली ऐसा होता है, मगर ये कैसे इस तरह की स्ट्रक्चर मल्टी सेल्यूलर है ना, तो इस तरह की स्ट्रक्चर को भी फॉर्म कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ स्टेम में हुआ, क्या हुआ कि एपिडर्मिस सिंगल होती है, पेरेनकाइमेटस होती है, और कहीं कहीं क्या होता है एपिडर्मल आउटग्रोथ भी मिलती है। ट्राइकोमेटस यानी कि जो आपके रूट हेयर होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते हैं, और ये मल्टी सेल्यूलर के बेस पे इनको हम फर्दर डिवाइड कर देंगे ब्रांच में और आपका सिफ्ट, सॉफ्ट और आपका सिफ्ट में, और ब्रांच और अनब्रांच। अब आता है आपका रूट। तो रूट में भी एपिडर्मिस आपकी सिंगल लेयर्ड होती है, पेरेनकाइमेटस होती है, स्टोमेटा और क्यूटिकल प्रेजेंट होते हैं। ये देखो ये स्ट्रक्चर है, और आपका क्या है स्टोमेटा, और ये क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं, स्टेम में प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं। क्यों एब्सेंट होते हैं? क्योंकि रूट अंदर का पार्ट है ना, सिंगल लेयर्ड है, पेरेनकाइमेटस है, स्टोमेटा और क्यूटिकल एब्सेंट होते हैं, और रूट हेयर जो होती है कभी कभी थोड़ा यूनिसेल्युलर होती है। तो अभी इसमें क्या रूट हेयर प्रेजेंट है, इसलिए ये एपिडर्मिस ना बोल के इसको एपिब्लेमा बोलते हैं। ये आपको याद रखना है कि स्टेप है तो एपिडर्मिस होगा, लीव है तो एपिडर्मिस होगा, मगर जब रूट की बात करेंगे तो एपिडर्मिस एपिब्लेमा में मोस्टली कन्वर्ट। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके रूट हेयर इतनी ज्यादा हार्डली नहीं सॉफ्ट या यूनिसेल्युलर पाए जाते हैं, इसलिए वो एपिब्लेमा उसे बोलते हैं। तो रूट हेयर है एपिब्लेमा, एपिब्लेमा को हम
डर्म में डायमिस भी बोलते हैं, पिलीफेरस लेयर भी बोलते हैं, क्योंकि ये हल्के होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, इसलिए पिलीफेरस सिलिका लाइक होते हैं। सेल हैविंग टू रूट हेयर, और जो रूट हेयर को कैरी कर रहे, क्योंकि सभी सेल में रूट हेयर नहीं होती, कुछ कुछ में होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइकोब्लास्ट बोलते हैं। अब जो होते हैं एपिफाइट्स, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं एपिफाइट्स प्लांट जिनकी रूट, एपिफाइट्स क्या है, ये पैरासाइट्स को, कम्युनिज्म को शो करते हैं, जहां पर आपका पैरासिटिज्म कैसा होता है, पॉजिटिव और जीरो का, यानी कि वो दूसरे प्लांट पे ग्रो तो करते हैं मगर उनसे कुछ लेते नहीं है, ना ही न्यूट्रिशन लेते हैं, ना ही आपका वाटर लेते हैं, केवल वो स्लेटर के लिए, यानी कि स्पेस के लिए उनके ऊपर क्या करते हैं, पैरासाइट कम्युनिज्म को शो करते हैं, तो स्पेस पैरासाइट्स बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है वेंडा एंड आर्चिड, ये वाले प्लांट जो होते हैं वो दूसरे प्लांट पे क्या होते हैं, केवल स्पेस के लिए ग्रो करते हैं। तो इनकी रूट कैसी होती है, एपिडर्मिस जो होती है मल्टीसेलुलर मल्टीलेयर्ड होती है, और ये सुबराइज हो जाती है, कुछ समय बाद ये डेड हो जाती है, क्योंकि क्या अगर सुबराइज नहीं होगी तो ये उसी से न्यूट्रिएंट भी लेने लगेंगे, मगर ये एपिफाइट्स है, बट ये कम्युनिज्म पैरासिटम को शो करते हैं, जिससे कि वो उसका न्यूट्रिशन वगैरह कुछ नहीं लेते, केवल स्पेस के लिए वहां पर क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, या फिर उनके ऊपर पैरासाइट्स की तरह कम्युनिज्म को शो करते हैं। अब ये रूट स्ट्रक्चर है, इसमें क्या मल्टीलेयर्ड है, डेड एपिडर्मिस है और एक्सोडर्मिस है। एक्सोडर्मिस उसके नीचे का ना, हाइपोडर्मिस, एक्सोडर्मिस बताया था ना मैंने आपको अभी, जब टिश्यू सिस्टम स्टार्ट किया था, तो कहाँ पर है हाइपोडर्मिस होती, कहाँ एक्सोडर्मिस होती, तो ये अब इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, वेलामेन टिश्यू बोलते हैं। ये वेलामेन टिश्यू क्या करते हैं कि जो आपके एपिफाइट्स होते हैं, ये इस तरह एक प्लांट होते हैं, ये हवा में इनके क्या निकल आते हैं, इसी को वेलामेन टिश्यू बोलते हैं, और ये क्या एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। देखो वो पैरासाइट से, मगर वो अपने होठ से कुछ नहीं ले रहे हैं, सिर्फ स्पेस के लिए वहां पर है, ना तो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ना ही आपके कोई अदर लिंकिंग हो रहा है उनका। और उनमें क्या है, वेलामेंट टिश्यूज और फॉर्म हो जाते हैं, क्यों फॉर्म हो जाते हैं, क्योंकि इनमें जो रूट हेयर होती है वो मल्टी सेल्यूलर होती है, और इनका जो ये आपका जो सेल होती है वो क्या हो जाती है, रूट हेयर क्या आपके पिलीवा मल्टी लेयर्ड होती है, तो ये क्या हो जाते हैं आपके सुबराइज्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर डेड एपिडर्मिस भी बन जाती है, मल्टी लेयर तो है ही ऑलरेडी, और एक्सोडर, इन तीनों को मिला के हम वेलामेंट टिश्यू, वेलामेंट टिश्यू क्या, ये हवा में लटके हुए होते हैं, एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। इतना अंडरस्टैंड हुए। अब नेक्स्ट आता है लीफ। लीफ में भी हमारा क्या, अपर डर्मिस होती है और लोअर डर्मिस होती है, और इसके बीच में जो जाइलम और फ्लोएम है, मीसोफिल, इसका हम कहाँ पर स्टडी करेंगे, ग्राउंड टिश्यू में। अभी हमारा क्या चल रहा है, ये हमारा चल रहा है डर्मल टिश्यू सिस्टम। इसके बाद जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम आएगा उसमें हम इसको डिटेल से देखेंगे। अभी केवल हमें इतना देखना है कि इसकी एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस बोलते हैं और लोअर एपिडर्मिस बोलते हैं, क्योंकि जो लीफ की सरफेस होती है अपर साइड की क्या होती है, स्मूथ होती है, और बैक साइड या लोअर एपिडर्मिस कैसी होती है, रफली होती है। अब बीच में आपका मेसोफिल होता है या ग्राउंड टिश्यू होता है। सब 0-5 जो कि आपकी क्या है, ऐसी स्पेस पर होते हैं जहां पर क्या होता है, मडी एरिया रहता है, तो वहां फाइकस एंड नेरियम, इनमें क्या होता है, एपिडर्मिस जो होती है वो मल्टी सेलुलर हो जाती है। मल्टी सेलुलर क्यों हो जाती है, क्यों, क्योंकि वहां पर जो लीफ है वो क्या हो जाती है, थोड़ी मतलब आपका थिक हो जाती है, जिससे कि वहां पर ट्रांसपिरेशन की एक्टिविटी को प्रिवेंट कर सके, पानी ज्यादा आपका क्या हो जाए, ये ना हो पाए, ट्रांसपिरेशन की एक्टिविटी को कंट्रोल प्रिवेंट करने के लिए उनकी लीफ में क्या हो जाते हैं, एपिडर्मिस मल्टी सेलुलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये हमने देखा क्या, डर्मल टिश्यू सिस्टम देखा, किसमें, स्टेम में, रूट में एंड लीफ में। स्टेम में क्या है आपका, सिंगल लेयर है, पेरेंकाइमस है, और एपिडर्मिस आउटग्रोथ होता है, और जो रूट हेयर होते हैं वो शूट हेयर होते हैं, वो मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, उसमें ब्रांच अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं और स्लिप भी हो सकते हैं। अनब्रांच्ड जो है उनको ट्राइकोमेसिस कहते हैं। अब इसके रूट में भी आपका क्या सिंगल लेयर्ड ही होता है, और आपका कहीं कहीं रूट हेयर होता है, और इसको एपिडर्मिस ना कह के एपिब्लेमा बोलते हैं। और जो एपिफाइटिक टाइप्स के जो प्लांट होते हैं जो कि कम्युनिज्म को शो करते हैं, पैरासाइट्स किसके दूसरे प्लांट पे केवल स्पेस के लिए ग्रो करते हैं, उनमें क्या होता है कि जो रूट एपिडर्मिस होती है वो मल्टी सेलुलर होती है, सुबराइज्ड हो जाती है, तो डेड एपिडर्मिस का भी फॉर्मेशन करती है, और आपका क्या मल्टी सेलुलर एपिडर्मिस भी है और डेड एपिडर्मिस, और इसके बाद आप क्या करेंगे, एक्सोडर्मिस को भी शो करती है। ये तीनों वेलामेंट टिश्यू को जो कि क्या करते हैं, इन्वायरमेंट से ये झूली हुई इस तरह की स्ट्रक्चर होता है, और उसमें क्या होते हैं, वो
एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। अब लास्ट में आता है लीफ। लीफ में भी हमें अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस को पढ़ना है। मेसोफिल जो है हमारा वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हम डिटेल करने वाले हैं। केवल यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम की प्रेजेंस होती है। लोअर एपिडर्मिस को हम क्या डॉर्सल एपिडर्मिस भी बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है जीरोफाइट, जो कि आपके कैसे आपके डिजर्ट एरिया में प्लांट होते हैं, उनकी जो लीफ होती है वो थोड़ी थिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो है वाटर को वो सेव कर पाए। तो वाटर में किस में आपका वाटर रिलीज होता है, ट्रांसपिरेशन में, वो वाली एक्टिविटी को प्रिवेंट करने के लिए ये कैसी हो जाती है, थिक हो जाती है। अब हमारा आगे है मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स ऑफ अपर एपिडर्मिस ऑफ लीफ। अपर एपिडर्मिस ऑफ लीफ का ये आपके 4 टाइप्स है। तो फर्स्ट है इन ग्रास। ग्रास में देखते हैं हम कैसा होता है। ग्रास में क्या होता है कि इस तरह का आउटग्रोथ निकल आती है, जो इसे बोलते हैं सिलिका क्रिस्टल। सिलिका क्रिस्टल ये क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है रफ सरफेस ऑफ लीफ। लीफ को देखा, घास को कभी हाथ में लेके तो ऐसा हाथ में मिट्टी मिट्टी जैसा लग जाता है, तो वही सिलिका क्रिस्टल रिस्पॉन्सिबल फॉर रफली। और दूसरा होता है मोटर सेल या बुल्ली फॉर्म सेल्स। तो बुल्ली फॉर्म सेल्स क्या, इसमें भी आउटग्रोथ निकल आती है और ये क्या कलरलेस होती है। ठीक है, ये कलरलेस होती है, ओवर है, टर्गर ऑपरेट करती है। क्या करती है, हाइड्रोस्कोप, यानी कि ये घास की जो लीफ होती है इनकी रोलिंग और फोल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जो सिलिका क्रिस्टल है वो क्या कर रहा है, रफली सरफेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जबकि मोटर सेल या बुल्ली फॉर्म सेल्स जो होती है वो कलरलेस होती है, ओवल होती है, बाहर आउटग्रोथ दिख रही होती है। और ये किसके लिए कि वो लीफ जो होती है वो रोलिंग होती है या फिर फोल्ड होती है, वो इसकी वजह से होती है। अब है आपका सिस्टलेटिक। सिस्टलेटिक में क्या है आपका फिकस स्पीसीज, क्या बैनियन ट्री और आपका रबर। इन ट्री में क्या होता है कि इस तरह का आउटग्रोथ में क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का, कैसे डैश लाइक जैसे ग्रैप्स होता है, ग्रैप्स ऐसा रहता है ना, ग्रैप्स का ब्रांचेस, बुंच ऑफ ग्रैप्स, ऐसे इस तरह के स्ट्रक्चर स्टोर हो जाता है। और इसी को क्या बोलते हैं आपका लिथोसिस्ट से बोलते हैं। किसमें होता है, रबर और बैनियन के प्लांट में इस तरह का आपका लीफ की अपर एपिडर्मिस में इस तरह की स्ट्रक्चर। और ड्रूसेस होती है। थर्ड वन ड्रूसेस। नेरियम। नेरियम स्पीसीज के प्लांट में क्या होता है कि जो ये आउटग्रोथ बनती है इसमें क्रिस्टल ऑफ कोऑक्सिलेट इन स्टार शेप, स्टार शेप के कोऑक्सिलेट बन जाते हैं। ये इसका नेरियम। अब नेक्स्ट वन आता है रेफिट्स। रेफिट्स इसका एग्जांपल आपका आइकॉर्निया है, जो कि बंगाल टेरर ऑफ बंगाल के नाम से भी आप जानते हैं। पिस्ता और कॉर्डेसिया यानी कि अरबी। तो इसमें क्या है कि आपका जो आउटग्रोथ है उसमें क्रिस्टल ऑफ कोऑक्सिलेट कैसे नीडल शेप पे बनते हैं। और ये क्या आउटग्रोथ ऊपर निकल आते भी देखिए होगा ना अरबी आप लोगों ने। तो ऐसे, तो ये आपका क्या है मॉडिफिकेशन ऑफ सेल अपर एपिडर्मिस ऑफ लीफ। अपर एपिडर्मिस ऑफ लीफ में हमारे ग्रास में सिलिका क्रिस्टल, मोटर सेल या बुल्ली फॉर्म। सिलिका क्रिस्टल रिस्पॉन्सिबल होती है आपके रफ सरफेस ऑफ लीफ, जबकि बुल्ली फॉर्म जो होती है रिस्पॉन्सिबल आपका फोल्डिंग एंड रोलिंग के लिए। और सिथलेटिक ये क्या है, ये आपका क्या है ब्रांचेस ऑफ ये आपका रबर और बैनियन। तो उसका एपिडर्मिस को देखते हैं आप कैसे स्मूथली होता है, ब्रेक डाउन करते तो उसमें मिल्की सब्सटेंस निकलता है। ड्रूसेस नेरियम, इसमें क्या होता है कि आपका ऑक्सिलेट क्रिस्टल किस फॉर्म में होते हैं, स्टार शेप में। ये सब आप अगर फिगर सहित लिख के करोगे तो आपको याद रहेगा। रेफिट्स आइकॉर्निया और आपका कोलेसिया अरबी। तो इसमें क्या है आपका क्रिस्टल ऑक्सिलेट किस शेप में हो जाते हैं, नीडल शेप में हो जाते हैं। किस शेप में हो जाते हैं, नीडल शेप में। नेक्स्ट आपका आता है स्टोमेटा एपरेटस ऑफ लीफ एपिडर्मिस। स्टोमेटा लीफ की एपिडर्मिस में किस एपरेटस की किस फॉर्म में रहते हैं। तो फर्स्ट होता है ग्रीन एपिडर्मिस भी होती है और नॉन ग्रीन एपिडर्मिस भी होती है। ग्रीन एपिडर्मिस जो होती है उसमें गार्ड सेल मिलते हैं, जबकि नॉन ग्रीन एपिडर्मिस में आपका सब्सिडरी सेल। इसी के बेस पे हम देखेंगे कि किस तरह हाइड्रोफेलिक और आपका सिडेलियोफेलिक। हाइड्रोफेलिक में क्या होता है कि आपका ग्रांड सेल, जो आपकी गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल, ये क्या होती है डिफरेंट मदर सेल से फॉर्म आउट होती है। जबकि सिंड्रेमिक में क्या होता है आपका गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल एक ही मदर सेल से फॉर्म आउट होती है। स्टोमेटा जो है आपके 2 टाइप है, फोटो एक्टिव और स्कैटो। फोटो एक्टिव जो मोस्ट कॉमन लीफ में प्रेजेंट होते हैं, और स्कोटो एक्टिव यानी कि कैम्प
CAM कैम प्लांट्स, ये भी हम आपको मॉर्फोलॉजी में आगे बताएंगे जब इसकी सारी एक्टिविटी कराएंगे कि किस तरह आपका प्लांट ग्रोथ होता है, किस तरह ट्रांसपिरेशन और वो सब एक्टिविटी वहाँ पर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में वो सब हमने अभी कराना है। तो अभी यहाँ पर हम सिर्फ ये देखेंगे कि आपका क्या है सी कैम प्लांट। अब आपका क्या है ऑन द बेसिस गार्ड सेल देखा हमने। गार्ड सेल जो होती है वो दो तरह की, एक तो किडनी शेप होती है जिसे रेनिफॉर्म भी कहते हैं, किडनी शेप भी कहते हैं। ये डाइकॉट लीफ में प्रेजेंट होती है, जबकि डंपर सेल में जो आपका गार्ड सेल प्रेजेंट होता है वो मोनोकॉट लीफ में। लीफ की बात हो रही है। किडनी शेप आपकी डाइकॉट में और आपका डंपर शेप किसमें, मोनोकॉट में। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ऑफ स्टोमेटा, टाइप्स ऑफ स्टोमेटा ये हमने आपको मॉर्फोलॉजी में पढ़ा दिए। यहाँ पर हम हल्का सा आपको रिकैप दे रहे हैं। एप्पल एंड मलबेरी, एप्पल एंड मलबेरी स्टोमेटा क्या होते हैं, मोस्टली लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। मलबेरी देखिए कि किस तरह एकदम गुच्छे के फॉर्म में होता है, वैसे ही लोअर सरफेस पे होते हैं, तो लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको हाइड्रोस्टोमेटिक कहते हैं। ऐसे ही आपको पोटैटो टाइप स्टोमेटा ये टाइप्स ऑफ क्या है स्टोमेटा है, किसके डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे। एक तो एप्पल है, मलबेरी आया। पोटैटो टाइप क्या होते हैं, ये मोस्ट लोअर एपिडर्मिस पे, तो इन्हें बोलते हैं एन आइसोस्टोमिक। ये क्या है आपके लोअर सरफेस पर है हाइपोस्टोमिक, जबकि ये मोर लोअर बहुत ज्यादा लोअर एपिडर्मिस में रहते हैं, तो इनको एन आइसोस्टोमेटिक बोलते हैं। इसी तरह आपका ओट टाइप पे क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जितने आपके लोअर सरफेस लोअर एपिडर्मिस पे होंगे वैसे ही आपके अपर एपिडर्मिस पे होंगे, तो इन्हें बोलते हैं आइसोसोमेटिक, क्योंकि इक्वल है, ऊपर भी उतने ही है नीचे भी उतने ही है। फिर आता है वाटर लिली टाइप जो वो ओनली ऊपर होते हैं अपर एपिडर्मिस में, तो इन्हें बोलते हैं एपिस्टोमिक। ये क्या होते हैं शक्कन टाइप जो होते हैं, जिनकी मतलब क्या होता है, जिनकी लीफ जो होती है थिक होती है, जो मोस्टली आपके डिजार्ट एरिया में होते हैं उनकी थिक होती है। और वो क्यों होती है, क्योंकि प्रिवेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन, उसके लिए ये प्रिवेंट करती है, इसलिए लीफ की स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। अब है आपका पोटेनेसिस टाइप, ये क्या है, ये स्टोमेटा क्या होते हैं, एक तरह से रिड्यूस होते हैं, यहाँ स्टोमेटा होते ही नहीं है, रिड्यूस हो जाते हैं, फंक्शनलेस होते हैं। तो आपको याद रखना है डिस्ट्रीब्यूशन के बेस पे कितने आपके 5 टाइप्स है। एप्पल और मलबेरी ये मोस्टली लोअर पे पड़ते हैं, तो इन्हें क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्टोमेटिक। पोटैटो टाइप ये मोर देन आपका क्या है, लोअर एपिडर्मिस एन आइसोपोटेमी बोलते हैं। और ओट टाइप जो होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, यानी कि अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में इक्वली ये फाइंड आउट रहते हैं। वाटर लिली में ओनली अपर पे होते हैं, तो इन्हें अपर पे है तो एपिस्टोमिक कहेंगे। और जो पोटागेट ये क्या है आपके पूरी तरह से फंक्शनलेस हो जाते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ सब्सिडरी सेल, हमने देखा कि गार्ड सेल जो है वो आपके क्या है कि आपका जो डाइकॉट है उसमें आपका किडनी शेप होता है, जबकि मोनोकॉट में डंपर शेप होता है। उसी तरह सब्सिडरी के अब क्या है एनोमॉर्टिक या रेनुकुलस फैमिली के प्लांट्स में रहता है। इसमें क्या है गार्ड सेल बीच में रहती है और इधर नंबर ऑफ सब्सिडरी सेल फाउंडेड रहते हैं। ऐसे दूसरा टाइप है एनाइसोसाइटिक, कुकुरबिटेसी फैमिली के प्लांट्स में। इस फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीफ कैसे होती है, सब्सिडरी सेल 3 होती है, ये गार्ड सेल बीच में और कितने नंबर ऑफ 3 सब्सिडरी सेल कनेक्ट रहती है। पैरासाइट्रिक या आपका क्लोरोफिलस फैमिली, इसमें क्या होता है कि 2 ही होता है और वो बड़ा मार्जिन में होता है। फिर आपका डाइसाइट्रिक या रूबेसिएसी फैमिली के जो प्लांट होते हैं उनकी लीफ में होती है, ये क्या अपोजिट होती है 90 के एंगल पर, एक इधर है एक इधर, अपोजिट ही रहती है सब्सिडरी सेल के, 2 ही रहती है, मिनिमम 2 रहती है। नाम से डाइसाइटिक यानी कि 2 सब्सिडरी सेल ज्वाइंट रहेंगी गार्ड सेल से। और पैरासिट्रिक में क्या होगा कि 2 है बट उनका नंबर जो होगा लार्ज, साइज लार्ज होगा। एनसाइट्रिक में क्या है 3 है। और आपका मोनोसाइट्रिक या रोनेसी है, उसमें क्या है अलॉट, उसमें बहुत ज्यादा रहती है, मोर देन सब्सिडरी सेल। तो ये यहाँ पर हमारा क्या हो गया स्टोमेटा। और हमने यहाँ पर क्या देखा, फर्स्ट आपका जो है आपका डर्मल टिश्यू सिस्टम का ऑन द बेसिस ऑफ स्टेम, रूट और लीफ में भी हमने ऑन द बेसिस ऑफ एपिडर्मिस, ऑन द बेसिस ऑफ स्टोमेटा, ये सारे हमने टाइप देख लिए। अब आगे हम जो करेंगे सेकेंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हम
नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आपको ये थोड़ा टफ लग सकता है, क्यों? क्योंकि आप इसे विथ डायग्राम करोगे तो टफ नहीं होगा। सिस्टमैटिक जैसे बताते जा रहे वैसे आप एक एक करके सारे स्टेप को करेंगे तो आपको कुछ भी टफ लगने वाला नहीं है, बट पढ़ना पड़ेगा आपको।